अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मलजाना व नबियना व करीमना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। बावाज़ बुलंद मिलके पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई नबी से आ न सके हम, रात ही कुछ ऐसी थी। कोई नबी से आ न सके हम, रात ही कुछ ऐसी थी। याद रही न जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। याद रही न जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी।
रात ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। पास बुलाया, पास बुलाया, पास बिठाया, अर्श पे उनको खालिक ने पास बुलाया, पास बिठाया, अर्श पे उनको खालिक ने ये तो आखिर होना ही था, ये तो आखिर होना ही था। चाहती ही कुछ ऐसी थी, चाहती ही कुछ ऐसी थी। कोई नबी से आ न सके हम, रात ही कुछ ऐसी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान करने के बाद बेहद बेशुमार दरूद सलाम आका इनामदार महबूब कायनात हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह में दरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे लहकी वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुबारक बारगाह में दुआ ही अल्लाह करीम अपने करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी और मोहब्बत और इत्तबा अता फरमाए। मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, मैंने अपने खुतबे के अंदर जो आया करीमा का हिस्सा पढ़ा, उसके अंदर रब्बे कायनात ने अपने करीम लजपाल नबी से मोहब्बत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और ये हुक्म अपनी ज़बानी नहीं बल्कि अपने महबूब को फरमाया कि महबूब तू कह दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर मुझसे प्यार करना चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, तो फिर ऐसा करो ना कि मेरे महबूब की इत्तबा करो। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि अगर अपने अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अपने अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, तो मुझ मोहम्मद की इत्तबा करो। ये रब ने फरमाया अपने हबीब को, और हबीब की ज़बानी फरमाया कि आप इनको कह दें जो आपके पास बैठने वाले हैं, मानने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये इसलिए फरमाया कि हर बंदा दावा करता है कि रब मुझसे प्यार करे, रब मुझसे मोहब्बत करे, रब मुझे अपना बंदा बना ले। तो रब ने फरमाया मुझे तो तुम देख नहीं सकते, मैं तो किसी के सामने आ नहीं सकता, जाहिर मुझे कोई देख नहीं सकता। तो फिर अगर प्यार करना है, प्यार करने के लिए शर्त होती है कोई सामने हो, उसका सामने दीदार किया जाए। तो रब ने फरमाया फिर महबूब तुझसे जब तू इनके सामने आएगा ना, तुझसे प्यार करेंगे ना, फिर जब तुझसे प्यार करेंगे फिर होगा क्या, फिर मैं खुद ब खुद इनसे प्यार करने लग जाऊंगा, फिर मैं खुद ब खुद इन्हें अपना महबूब बना लूंगा। तो फिर कैसे कि मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, मेरे महबूब से प्यार करने का हुक्म दिया रब ने, और रब ने फरमाया जो काम मेरा महबूब कहता तुम उसे कर लो, अगर तुम उसको कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें अपने महबूबियत में अपने पास बुला लूंगा, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। तो मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, महबूब की महबूब वाली बातों को हमने अपने सामने रखना है।
महबूब ने फरमाया नमाज पढ़ो, तो हमने नमाज पढ़नी है। नमाज का तरीका रब ने कुरान में इरशाद नहीं फरमाया। रब ने तो 5 नमाजों का जिक्र किया है, फलां फलां वक्त फलां फलां वक्त तो है आप अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, लेकिन वो भी मेरे करीम लजपाल नबी के गुलाम अगर कुरान के अंदर मुताला करें तो वहां पर रब ने हुक्म अपने हबीब को फरमाया कि रात के पिछले पैर आप ये तस्बीह किया करें, रात के पहले पैर आप ये किया करें। ये सारी चीजें रब ने अपने महबूब को फरमाई। जब महबूब ने करके दिखाई फिर फरमाया मेरे गुलामों जो काम मैं कर रहा हूं मुझे देखो वो करते जाओ। अब जब किसी ने करना शुरू कर दिया तो फिर हुआ क्या, फिर रब ने उसे अपनी बारगाह में महबूब बनाया। महबूब फिर ऐसे नहीं बनाया, फिर महबूब ऐसे बनाया। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, आज हमने अपने अंदर वो काम समाने भी हैं, उनको अपने अंदर बिछाना, अपने अंदर उनको मजबूत करके समझना है, फिर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी है। आज बहुत सारे काम हैं जो हमारे सामने गुजर रहे हैं इस्लाही माहौल के अंदर, लेकिन बात यह है कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा काम हो रहा है हम एक दूसरे को माफ करने वाला काम नहीं कर रहे। लेकिन रब ने फरमाया मेरे महबूब की इत्तबा करो। अगर मुझ मेरा प्यार चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो क्या करो कि मुझे मेरे महबूब की इत्तबा करो। फिर इत्तबा करनी है तो कैसे करनी है, मैं हजरत फुज़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। मशहूर वाक़या है, मेरे करीम लजपाल नबी के बड़े प्यारे सहाबी का वाक़या है, वो मैं आपके सामने इस अंदाज में रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उस वाक़े को अपने समाए सुने और सुनने के बाद फिर आप भी उसके ऊपर कि है अपने आप को अमली जिंदगी के अंदर कदम रखने की कोशिश करें। मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त के अंदर जब दुनिया से जाने लगे, पर्दा फरमाने लगे, तो आपको एक बुखार हुआ, बीमार हुए और उस बीमारी की हालत में आपने दुनिया से पर्दा किया। मुख्तसर रवायात के अंदर आता है कि आप जब आपको बुखार हुआ तो 7 कुओं का पानी मंगवा कर आपको गुस्ल वगैरह दिया गया, आप उन पानियों से नहाए वगैरह। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन साथ ज़ियाउल वाज़ीन के अंदर ये रवायत मौजूद है। अल मुख्तसर मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों हजरत फुज़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आखिरी वक्त आप अपने हुजरे के अंदर मौजूद थे, मुझे फरमाया कि फुज़ैल मेरे बाजुओं को थाम और मुझे अपने सहाबा के मेरे दोस्तों के करीब मस्जिद नबी में मुझे ले जाओ। अब हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि मैं जब अपने करीम लजपाल आका नामदार महबूबे कायनात हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ पकड़कर थाम कर लाया मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, तो महबूबे कायनात ने फरमाया फुज़ैल आप मदीने की गलियों के अंदर ऐलान कर दे कि तमाम लोग जहां तक मेरी आवाज जा रही है हुक्म है मुस्तफ़ा पे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ ले आओ। तमाम सहाबा तमाम लोग जहां तक आवाज पहुंची, हजरत फुज़ैल फरमाते हैं मैंने जब ऐलान किया सदा लगाई, तमाम लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों तवज्जो फरमाओ। हजरत फुज़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने मदीने की गलियों के अंदर सदा लगाई, मदीने शरीफ की गलियों के अंदर सदा गूंजी, लोग दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ ले आए, लोग हाजिर हुए। मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाने के साथ साथ आपने एक हुक्म बार बार सादिर फरमाया। आपने बार बार हुक्म फरमाया आज मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, आज मैं इस फानी दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, अबदी जिंदगी से जाकर अबदी कायनात के अंदर जाने वाला हूँ, अपने रब्बे हकीकी से मुलाकात करने वाला हूँ। आओ लोगों मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 16-17 साल आपके अंदर गुजारे, मैंने नबुव्वत का पैगाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम दिया, अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक की तबलीग की, मैंने एक अल्लाह का बताया, मैंने
एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, मैंने अपने तमाम शरीयत आप तक पहुंचाई, लेकिन आओ मेरे नबी के गुलामों तवज्जो फरमाओ, सुनने वाली बात है और उस बात को अपने अंदर रखने वाला, अमल करने वाली बात कौन सी है। मेरे करीम नबी ने ये सारी चीजें बयान फरमाते हुए हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि मेरे करीम लजपाल नबी ने खुतबा इरशाद ऐसे फरमाया, बीमार भी थे लेकिन खुतबा फरमाने के दौरान हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हुजूर बीमार भी हैं कि नहीं। आप इरशाद फरमाते रहे यहाँ तक कि आपने फरमाया कि आओ मेरे गुलामों, आओ मेरे चाहने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, उस्मान अली, अबू बकर, उमर, उस्मान अली, तलहा, जुबैर, सारे सुनने वाले मेरे प्यारे सहाबा, आज मैं दुनिया से जाने लगा हूँ, इतना अरसा मैंने तुम्हारे बीच में गुजारा है, आओ ना आज मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ, आओ कोई मुझसे बदला लेने वाला है तो मेरे सामने आए, मैं आज अपना किसास चुकाना चाहता हूँ, मेरा कोई किसी के ऊपर हक है तो मैं दुनिया के ऊपर देकर जाना चाहता हूँ। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, हजरत फुज़ैल फरमाते हैं, बार बार नबी इरशाद फरमा रही हैं, प्यारे आका बार बार ये हुक्म सादिर फरमा रहे हैं, लेकिन किसी बंदे के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि आका के सामने खड़ा हो। अब करीम लजपाल नबी के हुक्म की ताबेदारी करते हुए एक साहबी खड़े हुए जिनका नाम हजरत उकाशा है, आप खड़े होते हैं। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, ये दिल की तख्तियों के ऊपर लिखने वाली बात है, आज ताजदारे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा, तमाम नबियों का सरदार नबी दुनिया से जाने का इरादा है, दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अपनी उम्मत को ये हुक्म दे के जा रहे हैं, ऐ लोगों जब दुनिया से जाने लगो तो दुनिया में जो रहे हो, दुनिया के अंदर जो ने आपने जो वक्त गुजारा है उस वक्त की तरफ निगाह दौड़ाओ कि उस वक्त के अंदर आपने किस किस के साथ ज्यादती की है, किस किस का जुर्मदार बने हो, किस किस का हक तलब किया है, किस किस की जमीन के ऊपर कब्जा किया है, किसका माल आपने लूटा है, किस गरीब के साथ आपने जुल्म किया है। आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारा पैगाम उस खुतबे मुबारक के अंदर देकर जा रहे हैं। आओ अल मुख्तसर मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, हजरत उकाशा खड़े होते हैं और खड़े होकर अर्ज करते हैं, फिता अबी व अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। बदर का मैदान था, मैदान के अंदर आपकी उठनी, आप उठनियों के ऊपर सवार थे, मैं भी अपनी उठनी के ऊपर सवार था, मैं आपके करीब आया और आपके करीब आकर मैं आपके कंदमैन शरीफ को चूमने की कोशिश कर रहा था। ऐसे हुआ आप जिस अपनी छड़ी से अपनी ऊँटनी को चला रहे थे, उस छड़ी से आप अपनी ऊँटनी को रफ्तार के अंदर तेज करने के लिए उस छड़ी को हरकत दी, वो छड़ी जो है मेरी गर्दन पे, मेरी पीठ पे लगी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने मुझे नहीं पता कि आपने इरादतन मारी है या खतान मारी है, लेकिन या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके मैं कभी भी खड़ा नहीं होता, लेकिन आपका हुक्म है कि मैंने जिसने किसी ने मुझसे किसास लेना है वो खड़ा हो जाए, तो मैंने आपके हुक्म की ताबेदारी करते हुए आपके सामने आया हूँ कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये किसास बनता है या नहीं बनता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ अदब से कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो मैदान बदर के अंदर आपकी छड़ी मेरी पीठ के ऊपर लगी थी। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलाम, आज इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो भी है वो अपना बदला नहीं चुकाना चाहता, कहता है कि मैं जिस मकाम पे भी हूँ लेकिन मैं बदला किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी इज्जत समझता हूँ। नाना मेरे करीम लजपाल नबी के गुलाम, मेरे करीम लजपाल कायनात के सरदार हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। आप आखिरी वक्त क्या करते हैं, आप फरमाते हैं, बिलाल आ जाना जरा करीब,
हजरत बिलाल हाथ बांधते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया, जाना मेरी बेटी प्यारी फातिमा का दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटा के फिर जाके मेरा हुक्म देना कि वो जो छड़ी है मेरी छड़ी उसको मेरे हाथ में दमा दो। आप वो मेरी छड़ी लेकर आ जाएं। हजरत बिलाल अपने सर के ऊपर हाथ रखे अब मस्जिद नबी के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं और ये सदा लगा रहे हैं, ये है अल्लाह का नबी, ये है अल्लाह का नबी जो दुनिया से जा रहा है और अपना नामे अमाल साफ सुथरा लेकर जा रहा है। अब यही सदाएं हैं, ज़बान पे हाथ सरों के ऊपर है और यही सदा लगाते जा रहे हैं। जब दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों तवज्जो फरमाओ, बड़े गौर से बात सुननी है। दरवाजा जब खटाया, ताजदारे खत्म नबुव्वत की प्यारी बेटी ने दरवाजा खोलने से पहले फरमाया, कौन है दरवाजे के ऊपर? हजरत बिलाल फरमाते हैं कि आपके बाबे का गुलाम बिलाल आया है। कौन आया है? आपके आपके बाबा जान का गुलाम बिलाल आपके दरवाजे पे आया है। आओ आओ मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलाम, मेरे प्यारे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की प्यारी बेटी ने दरवाजा खोला। फरमाया, क्या बात है, आज बड़े परेशान लग रहे हो? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, आज एक मेरे करीम लजपाल नबी की बारगाह में एक शख्स खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैंने आपसे बदला लेना है। तो मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया, जा मेरी प्यारी बेटी की बारगाह से और जाकर वहां पर अर्ज करके मेरी छड़ी मुझे दे दो, मैं छड़ी लेने के लिए आया हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमाना था, आपकी प्यारी बेटी जिसके इस्तकबाल के लिए ताजदारे खत्म नबुव्वत खड़ा हो जाया करते थे, आपने जब ये फरमाया आगे से रोना शुरू कर दिया और कहा, वो कौन है सख्त दिल जो मेरे बाबा जान से इस हालत में बदला लेने की कोशिश कर रहा है? आपने छड़ी दी और छड़ी देकर आप जब रवाना हुए वापस पलटते हैं, दरबारे मुस्तफा में आते हैं। आपने छड़ी हजूर की बारगाह में पेश की। मेरे करीम लजपाल नबी ने अपने हाथों में छड़ी ली और छड़ी लेकर हजरत उकाशा के हाथ में थमा दी और फरमाया, ऐ उकाशा ये ले छड़ी और आप मुझसे बदला ले ले। क्या कर? ये ले छड़ी और इससे आप बदला ले ले। अब हुआ क्या? आसमान वाले भी देख रहे हैं, जमीन वाले भी देख रहे हैं। आज ताजदार खत्म नबुव्वत तमाम नबियों के सरदार नबी अपने करीम लजपाल नबी के प्यारे आका व मौला जिनके लिए रब ने पूरी कायनात को सजाया है, आज वो नबी अपने प्यारों के सामने अपना हक सामने रख रहा है। मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, जब ये बात की ना, कहा कि अपना किसास ले ले। जब किसास देने की बारी आई, उकाशा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरी पीठ के ऊपर कपड़ा नहीं था, मेरा जिस्म नंगा था। क्या? मेरा जिस्म नंगा था। मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी साहबा देख रहे हैं। आओ तमाम साहबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जाने कुर्बान करने वाले साहबा सारे तशरीफ फरमाए। जब उकाशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिता काबी व अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, जब आपने छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरे जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं था। मेरे करीम लजपाल नबी ने जब ये अल्फाज सुने, मेरे करीम लजपाल नबी ने अपनी पीठ मुबारक से कपड़ा उतार दिया। जब कपड़ा उतारा तो हुआ क्या, इधर हजरत उमर फारूक खड़े हो जाते हैं, हजरत उमर फारूक खड़े होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं। खड़े होकर आंखों की बहारें चल रही हैं, आंखों से जनाबे वाला आंखें छम छम बरस रही हैं और आप हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, ऐ उकाशा, आज तू देख हमारे सामने हमारे नबी से बदला लेगा। आना हमारी पीठें भी हाजिर हैं, हमारे गर्दनें भी हाजिर हैं, आज हमारे नबी से बदला ना ले
बल्कि हम हाजिर हैं, हमसे बदला ले ले। अब हुआ क्या, मेरे करीम लजपाल नबी के गुलाम अल मुख्तसर हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये फरमाया, आगे से मेरे करीम लजपाल नबी फरमाने लगे, ओ अबू बकर सिद्दीक सदाकत के ताजदार, आप बैठ जाएं। हजरत उमर फारूक आप भी बैठ जाएं। मैं जानता हूँ आपकी नीयत क्या है, मैं जानता हूँ आप मेरे ऊपर जाने कुर्बान करने वाले हैं, लेकिन ना ना मैं आज अपना बदला आप चुका के उम्मत को बताऊंगा। जब अपना हक अदा करना पड़े तो खुद मैदान में आ जाना, किसी गरीब को सामने न खड़ा कर देना, किसी बेवाह को सामने न खड़ा कर देना, किसी नौकर चाकरे को सामने खड़ा करके अपना बदला न उतारना, बल्कि आप खुद सामने अपनी पीठ रख के अपना बदला उतार देना। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठ जाते हैं, हजरत उमर फारूक भी बैठ जाते हैं। और मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, सारे साहबा बारी बारी अपनी अर्जी पेश करते हैं, मेरे करीम लजपाल नबी बिठाते जाते हैं। बारी आती है मेरे करीम लजपाल नबी के प्यारे साहबी अलीउल मुर्तजा की। आप फरमाते हैं, ऐ उकाशा तुम्हें क्या पता मैं अपने नबी से कितना प्यार करता हूँ। मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया कि ऐ अलीउल मुर्तजा आप भी बैठ जाए। अल मुख्तसर जब बारी आई मेरे करीम लजपाल नबी के प्यारे नवासों की, हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हसन हुसैन की बारी आई, आप खड़े हो जाते हैं। हजरत उकाशा से फरमाते हैं, उकाशा आना, आज किस नबी से तू बदला ले रहा है? हम इस नबी के गर्दन के ऊपर, हम कंधों के ऊपर सवार हुए हैं, हमारे लिए हमारे नबी ने जो है सजदों को लंबा किया है। आज तू बदला लेगा। तुम्हें पता है कि हमारा रिश्ता और हमारा कितना ताल्लुक है अपने नबी से, हम अपने नबी के क्या रिश्ते में लगते हैं। मेरे करीम लजपाल नबी के नवासे अर्ज करते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऐ उकाशा आना, आज साड़ी गर्दनें हाजिर हैं, साढ़े पीठे हाजिर हैं। आज जिस तरह तू चाहता है हमसे बदला ले ले, लेकिन हम अपने नाना जान से बदला नहीं लेने देंगे। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नवासो बैठ जाओ। तुम तो मेरी नजरों की, मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरे दिल का, मेरे दिल के जिगर के सीने के टुकड़े हो। मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया, अलीउल मुर्तजा की आंखों की भी ठंडक हो और फातिमा तो ज़हरा के सीने की आपके जिगर का टुकड़ा हो। मैं नहीं चाहता आप बदला दे, बल्कि आप भी तशरीफ रखें। आओ मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, अल मुख्तसर हजरत करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर फरमाया, आ उकाशा करीब आ जा। जब उकाशा करीब आते हैं, आओ मोहब्बत वाली बातें हैं, अपने रब से मोहब्बत करनी है तो सबसे पहले इत्तबाए मुस्तफा करनी पड़ेगी। ये सारे काम अपने करीम लजपाल नबी के इत्तबा में करने पड़ेंगे, अपने करीम लजपाल नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हारी बारी आए, जब तुम नमाज पढ़ने लगो, कोई तुम्हें कह दे कि नमाज के अंदर नमाज के अंदर हबीब का ख्याल आ जाए, नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ना ना मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, वो नमाज ही नमाज नहीं है जिस नमाज के अंदर अपने करीम लजपाल नबी का ख्याल ना आए। वो नमाज, वो इबादत ही नहीं है जिस इबादत के अंदर अपने मुस्तफा का जिक्र ना हो। वो ऐसी इबादत, वो ऐसी नमाज को हमने क्या करना है जिस नमाज के अंदर अपने मुस्तफा का नाम न लें, अपने मुस्तफा का जिक्र न करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ओ ज़म-ज़म दा पानी पी दे, ओ ज़म-ज़म दा पानी पी दे, ओ सारा जग छड़ के तुसा नाल लाइए, ओ मदनी वाले आका तुसा लजपाल सदी दे, ओ तुसा लजपाल सदी दे। अल
मुख्तसर मेरे करीम लजपाल नबी के गुलाम, जिस वक्त मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उकाशा अपना किसास ले ले, हजरत उकाशा सामने आते हैं। मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पीठ मुबारक से कपड़ा उठाया। अब उकाशा ने सोना मुनव्वर मुतव्वर मुतहर जनाबे वाला पीठ मुबारक देखी। आपने जनाबे वाला खुशी से दौड़ते हुए मेरे करीम लजपाल नबी की पीठ मुबारक पे बोसा देकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा हकीकतन ये असल इरादा था कि मैं खड़ा होकर, आज मौका बड़ा हसीन मिला है, आज मौका बड़ा आला मिला है, इस मौके से फायदा उठाया जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह के ऊपर आज अमल करने का वक्त आ गया है, अपने महबूब से मोहब्बत करने का वक्त मिला है। आज मैं अपने करीम लजपाल नबी की पीठ को चूम कर आज मैं जन्नत का टिकट ले लूंगा। आओ अल मुख्तसर मेरे करीम लजपाल नबी के गुलाम, वहां पर खड़े मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया कि ऐ प्यारे सहाबा सुन लो, आज कोई बंदा अगर जन्नती बंदे की जियारत करना चाहता है तो आओ आज आकाशा को दुनिया के ऊपर चलते फिरते जन्नती तस्वर करके इसका दीदार कर लो। चलते फिरते दुनिया के अंदर जन्नती तस्वर करके इसका जो है दीदार करो, ये चलता फिरता दुनिया के अंदर जन्नती है। तो मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों, सब कुछ इत्तबाए मुस्तफ़ा के अंदर है। आपने जो अमल भी करना है उस अमल को अपने करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा के ऊपर आपकी इताअत गुजारी करते हुए करेंगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी कामयाब है और उस दुनिया के अंदर भी कामयाब है। क्यों कि रब ने जो फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दो ना, अगर मुझ रब से प्यार करना चाहते हैं, मुझ रब को महबूब बनाना चाहते हैं, तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इत्तबा करना शुरू कर दें। जब आपकी इत्तबा करेंगे फिर मैं इनको खुद ब खुद अपना महबूब बना लूंगा, खुद ब खुद इन्हें अपने दर पे आने वाला, दर पे सज्जा करने वाला बना लूंगा। दुआ है अल्लाह करीम अपने करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी और इत्तबा अता फरमाए और आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नतें अदा करें।